स्वागत है। हम अपने इस खास बुलेटिन में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ग्राम प्रधान अपने गांव को कोरोना की इस चपेट से किस तरह बचा रहे हैं। अभी सभी ग्राम प्रधान गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पर क्या इस भयंकर काल रूपी महामारी से गांव को बचाने के लिए सिर्फ सैनिटाइजेशन ही काफी है? जहां एक तरफ गांव में सैनिटाइजेशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान अभी अपने दरवाजे पर लोगों की भीड़ को लगाने से मना नहीं कर पा रही है। इसके पीछे ये है कि गांव वालों को ये लगता है कि ये तो गांव है, यहाँ पर महामारी ने कसम खाई है कि वो नहीं आएगी। आप भी इन हालातों पर एक बार जरूर नजर डालिए। इस समय आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। वो अस्पताल जाकर दौरा कर रहे हैं और लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं, बचा रहे हैं। लेकिन एक गांव का मुखिया क्या कर रहा है, किस तरह से वो इस महामारी से अपने गांव वालों को बचा रहा है, लड़ रहा है, या फिर चुनाव जीतने के बाद घर में शांति बनाकर बैठा है, शपथ का इंतजार कर रहा है, या फिर बस्ता मिलने का इंतजार कर रहा है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं चलपुर गांव में। और आइए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं यहाँ के वर्तमान प्रधान, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके गाँव का क्या हाल है और किस तरह से वो अपने गाँव को इस महामारी से बचा रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहे हैं या फिर उड़ रही है उनके नियमों की धज्जियां? आइए बातचीत करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? मेरा नाम हरिंद्र कुमार जी। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? सिलमपुर पहाड़ी। कितने गांव आते हैं आपके? 3 गांव, सिलमपुर पहाड़ी, अचलपुर। अच्छा, महामारी से बचाने के लिए अपने गांव को अपने कितने तैयार है और क्या क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर हो चुका है और सफाई अभियान चल रहा है जी, और मास्क भी बट चुके हैं। हाँ। और क्या हो, और सबकी टेस्टिंग वगैरह हो गई? टेस्टिंग हो गई है, वैक्सीन हो गई है, टेस्टिंग हो गई है, रिपोर्ट आ गई सबकी? रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, तो क्या उसमें कोई संक्रमण की चपेट में आए? हाँ, 4 लोग थे। 4 लोग थे, तो क्या किया आपने जब वो 4 लोग संक्रमण की चपेट में? उनको दवा दे दी गई। हाँ, तो वो घर पे है या फिर घर में है। अच्छा, तो क्या उनके स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य उनका फिलहाल ठीक है। अच्छा, और बंदिशें क्या लगाई आपने फिर उनके घर के पास? वो उसके बनने से ये हुआ कि जो वो डॉक्टर साहब आए थे तो वो उनसे बोल गए थे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में नियम का पालन करना है, और यदि सही नहीं होते तो फिर दोबारा मतलब आपकी वो होगी टेस्टिंग, जब उसके बाद में पता पड़ा क्या क्या नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या किया और क्या वो मतलब डॉक्टर के दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं? हाँ, वो फिलहाल ठीक है अब तो। अच्छा, तो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं? हाँ, बाहर निकल रहे हैं करीबन जो 17-18 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, 17-18 दिन पहले की बात है। हाँ, तो गांव में भीड़ न लगाएं लोग और जागरूक कर रहे हैं, ऐसे जागरूक कर रहे हैं उन्हें आप? हाँ, कर रहे हैं भाई, मतलब ज़्यादा नहीं मिलाएं, लोग ज़्यादा नहीं जुड़ें और कम से कम जो है दूरी बना के रहें। कैसे जागरूक कर रहे हैं मुखिया जी, जब आपके आसपास के लोग ही आप देख रहे हैं कि भीड़ लगाकर हैं और मास्क नहीं लगाएं? प्रधान जी, ये एक बहाना है कि आप लोग आए हैं, दूरी बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर भी ये हमें देख सकते हैं अगर उन्हें मीडिया को देखना है तो, क्योंकि आपको पता है कि इस समय योगी आदित्यनाथ इस नियमों को लेकर कितने सख्त हैं। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि वो दिन प्रतिदिन अपना दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं और इस महामारी को लेकर वो कितने सचेत हैं। उत्तर प्रदेश में महामारी से लोगों को बचाने के लिए वो दिन रात लड़ रहे हैं। तो एक मुखिया होने के नाते आप अपने गाँव में ऐसी लापरवाही कैसे बरत रहे हैं? कैसे एक लापरवाही कैसे बरत रहे हैं इस गांव में? नहीं, ये जैसे आप आए हैं उस वजह से आ गए हैं, और ये मैं कही तो सकता हूँ, महज एक बहाना है। तो बहाना है तो मैं कही तो सकता हूँ भाई, दूरी बना के रखो। हाँ, तो आपने कैमरे के सामने भी नहीं कहा, जबकि आप सामने देख रहे हैं कि ये लोग अब। वहीं से मैं कह सकता हूँ कि दूरी बना के रखो, और पीछे भी कहता हूँ। और गाँव के विकास के लिए आप क्या करेंगे फिर? गाँव का जैसे जैसे विकास होगा विकास करवाएंगे। अच्छा, तो क्या क्या लक्ष्य बनाया है आपने? लक्ष्य है कि जैसे खरंजे हैं गाँव में, नालियाँ हैं, जी, मतलब काफ़ी काम होते हैं। अभी तो मैं नया प्रधान हूँ, मेरे को एकदम बता नहीं है कि क्या क्या। हाँ जी, लक्ष्य क्या क्या बनाया आपने? अभी आप बता रहे थे ना कि खड़ंजे हो गए, सड़कें हो गई। हाँ, तो ये सभी काम कराएंगे जो विकास मतलब वहाँ से मिलेगा, मतलब हमको मतलब आदेश होंगे कि भाई इसको कराओ, उसको कराएंगे, जो जिसमें आते हैं ग्राम पंचायत में। जी, तो आपने अपनी तरफ से क्या योजना बनाई है? मैं अपनी तरफ से क्या बताऊँ, वो वहाँ से जो विकास के आदेश होंगे मैं उनका नियम का पालन करूँगा। आप बिना योजना बनाकर और बिना लक्ष्य के ही मैदान में उतर गए? कैसे? आपने बिना योजना बना के बिना लक्ष्य के ही मैदान में उतर गए चुनाव मैदान में? नहीं, चुनाव में तो मतलब सभी लड़ते हैं, मतलब मैं भी लड़ा हूँ। और अब जैसे कई खरंजा बनवाएंगे, ना सफाई करवाएंगे, सैनिटाइजर वाले सैनिटाइजर करवा दिया। उसके बाद में कहेंगे भाई गौशाला में गौशाला में करवाएंगे, भाई मरगोटों में करवाएंगे, और स्कूल में भी आंगनबाड़ी है, मतलब ये सभी देख रेख में आते हैं। जिस तरह से आपको जो मुझको आदेश मिलेंगे
मैं उसका नियमों का पालन करूँगा। जो प्रधान जी हैं उनका क्या नाम है? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। प्रधान जी, अपने गांव को इस कोरोना महामारी से किस तरह बचा रहे हैं? खूब जागरूक कर रखा हो काम हमने बढ़िया करके, और समझाते रहे हमें। कोरोना वैक्सीन भी चल रही है हमारे यहाँ, लगाई जा रही हैं जी। रोज साफ सफाई को खूब ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई बिना मास्क के आसपास दिखता है तो आप उसको क्या कहते हैं? कह दिए भैया अपना दूरी बना कर रखो, मास्क लगा कर रखो, कहते रहे हमें हम। अभी कैमरा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो कैमरा इधर घुमाए। इन लोगों ने मास्क नहीं पहना है, आप देखिए भाग रहे हैं, तो आपने इनको क्यों नहीं कुछ कहा? ये तो ऐसा है, देहात तो है ही है, सावधानी कम बरतेंगे बच्चे। आपको पता है कि चुनाव के बाद देहात में ही कोरोना ज़्यादा जा रहा है जब से चुनाव हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने लापरवाहियां बरती हैं, तो अब जा रहा है। तो अगर अब लोग लापरवाही बरतेंगे तो गांव की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो आप मुखिया होने के नाते इन्हें समझा नहीं पा रहे हैं? हाँ समझाने, ये तो सरासर सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जी वैसे कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रक्रिया अच्छी चला रहे हैं हम साफ सफाई पे। कलेक्ट्री से भी फोन हमें अपना हमसे पूछते रहे हैं, वो भी हमें लोग जागरूक कर रहे हैं, ऐसी बात ना कोई। गांव में, पूरे गांव में सैनिटाइज करवा दिया? हाँ करवा दिया। कितने गांव आते हैं आपके अंडर में? 3 गांव आते हैं। तीनों गांव में सैनिटाइज हो गया? हाँ। लोगों को मास्क वगैरह पहनने के लिए सब जागरूक कर दिया? सफाई के लिए भी अपने हमने मजदूर लगा कर सफाई करवा दी। अच्छा। चारों तरफ। ये जो सैनिटाइज करवाया है गांव को आपने, ये ब्लॉक से मिला है सैनिटाइजर या फिर आपने खुद? ये ब्लॉक से भी मिला हमें, और जो मजदूर हैं वो हमने अपनी उससे करें। अच्छा, अपने आप से, अपने पैसों से करवाए हैं। हाँ। जी। और लोगों को जागरूक किस तरह से कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए? मास्क और पहनने दूरी के बनाने लिए दूरी बनाए के मैं भाई अब सब दूर दूर रहो, कोई नज़दीक मत करो। ये भी कह रहे हैं कि गर्म पानी यूज करो, और दवा भी दिलवा रहे हैं, जैसे किसी आदमी को बुखार या कोई परेशानी हो। कौन सी दवा दिलवा रहे हैं? पैरासीटामोल की गोली दे के जाते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ टेस्टिंग करवाई गाँव में सबकी? हाँ। तो क्या कोई चपेट में आया ना महामारी? कोई नहीं आया हमारे, सब ठीक है? सब ठीक। अच्छा। हाँ। आगे महामारी ना बढ़े, और तो फिर जो लोग गांव से बाहर से आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? रोकथाम करें ना भाई, तुम गांव से बाहर रहे हो, हमारे गांव में कोई मत। कहाँ पर की गई है व्यवस्था? व्यवस्था हमारे यहाँ पंचायत घर में करी गई। तो पंचायत अपना घर को पहली बात सैनिटाइज तो करवा हमारे यहाँ दिया? कोई आई रहो ना, हमारे यहाँ जो रिश्तेदार वगैरह भी कोई आवे, इतने समझदार है कि अपनों अलग रहे में आवे, घंटा आध घंटा आए भाग जाए वैसे। पंचायत घर सैनिटाइज करवा दिया आपने? हाँ। अच्छा, वहाँ हाँ। साफ सफाई हो चुकी है? हाँ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप इस गांव के लोगों को विकास के लिए किस तरह से विकास करेंगे इस गांव में, और क्या लक्ष्य बनाकर आप इस चुनाव मैदान में उतरे जिससे जनता ने आपको चुना है? हमने तो कह रखी है सबसे निष्पक्ष चुनाव, हमने जैसे जीते ऐसे ही अपना काम अच्छा करेंगे। क्या क्या काम करवाएंगे आप? सफाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, काम में खड़ंजा वगैरह हैं, गली वगैरह हैं, इनको सही करेंगे। विकास के कार्य में चुनाव शिक्षा के प्रति चुनाव जीतने के बाद ही गांव में काम कर रहे हैं, आप चुनाव से पहले भी करते थे हम। अच्छा, क्या करते थे काम आप? हम वैसे मजदूरी करें, खेती करें, दोनों काम करें, और फिर अपना सब मीटिंग बैठा के अपना सब कहे में भैया अच्छे काम करो, कोई परेशानी ना हो किसी आदमी को। गांव में विकास किसके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से या ना है पत्नी के साथ हो? पत्नी के हाँ, हिसाब से होगा। अच्छा, मतलब ये सैनिटाइज वगैरह हुआ है और ये सब काम उसी के साथ रहे। अच्छा, उनके साथ बस आप साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा में? हाँ हाँ जी। अभी आपने जिक्र किया कि आप शिक्षा के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। अब तक क्या किसी को भी आपने शिक्षा के लिए जागरूक किया? हाँ, फिलहाल तो स्कूल बंद चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। जब नहीं बंद चल रहे थे, जब खुले थे, हाँ, उस दौरान किया था आपने? ऑनलाइन इनके काम चलते रहे, अपना शिक्षा वाले अपना जो शिक्षित बालक हैं जो बड़ी क्लासन में, वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। जी, मैंने सारे गांव की सफाई करा दी है जी। और सारे गांव में 2 बार सैनिटाइजर करा दिया है। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? अच्छा, जीतने के बाद। हाँ। जी। उसके बाद में हमारे गांव में ऐसा कोई ज़्यादा रोक धोक नहीं है, जिससे कि पहले तो फैला था। कब फैला था? चुनाव प्रचार पे? चुनाव प्रचार पे। अच्छा, क्यों आपने चुनाव प्रचार के दौरान ध्यान नहीं दिया था? ध्यान जी, मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उसमें क्या ध्यान देता, मैं इलेक्शन की तरफ देखता कि इधर देखता। मतलब लोगों की जान से ज़्यादा आपको चुनाव प्यारा था? नहीं, जान से प्यारा नहीं था, वो जो चुनाव के ऐसे पीरियड में फैला था 2 दिन के लिए ही, कि बहुत ज़बरदस्त। उसके जस्ट बाद में ही हमने फिर साफ़ सफाई करानी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद में सैनिटाइजर भी कराना स्टार्ट। जब चुनाव प्रचार के दौरान ये महामारी तेजी से आपके गांव में फैल रही थी, तो उस वक्त क्या आपने फिर क्या रोक लगाई? क्या मतलब, एक ठीक है आप नहीं जीते थे, नहीं प्रधान बने थे, लेकिन गांव के होने के नाते अपने गांव की जनता का आप किस तरह से ख्याल रख रहे थे उस वक्त?
उस वक्त तो ऐसी ज़्यादा नहीं फैली थी, 2 दिन पहले ही फैली थी। तो उसमें जनता को भी सब कह रहे थे कि बचाव रहें, 2 फीट की दूरी रखें अपने आपस में, और जैसे भी कुछ है जैसे दवा गोली लेते रहें। उसके बाद में चुनाव होगा, चुनाव के जस्ट बाद में हमने साफ़ सफाई और 2 बार सैनिटाइज़र कराया। परिणाम आने के बाद? हाँ ना, परिणाम तो 3 तारीख में था जी। अच्छा, उसके पहले ही जी। और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करवाई आपने? टेस्टिंग करा दी, 2 बार टीके लग चुके। तो कोई महामारी की चपेट में कोई नहीं आया? अब नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अब कोई नहीं? हमारे गांव में कोई भी चपेट में नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है कतई। अच्छा, पूरा गांव स्वस्थ है? पूरा गांव। कितने लोग की पोलिंग है आपके गांव में? 2400 के करीब है। 2400 की। तो क्या 2400 घरों की सैनिटाइज हो गए? हाँ जी, हाँ जी, सबका सारे। अच्छा, मैंने खुद कराई अपने हाथों से। अच्छा, घर साफ सफाई हर घर के सामने, नालियाँ बिल्कुल टिपलरों से भरवा के सारी बाहर भिजवाई है। अच्छा, तो आपने इस गांव को महामारी से बचाने के लिए आप जो है, आप बता रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा हुआ है, तो अब लोग भीड़ ना लगाएं और एक जगह पर बैठे नहीं भीड़ गुट बनाकर, और अगर बाहर से कोई आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने, कहाँ पर की है? उसके लिए पहले तो कोई बाहर से आ रहा नहीं है जी, और आ भी जाए तो उससे कहते हैं कि उसे एक कमरे में रखें 2-3 दिनों के लिए, अपने घरों पे। हाँ, अपने घरों में। अच्छा। और वैसी कोई व्यवस्था मैंने कहीं भी कि प्राइमरी स्कूल में 2 कमरा खुलवा दें, और उसके बाद में प्राइमरी स्कूल जहाँ व्यवस्था आप सोच रहे हैं वहाँ सैनिटाइज करवा दिया है स्कूल? हाँ, सैनिटाइजर। अच्छा, गाँव के लोगों को महामारी से आप जागरूक कैसे कर रहे हैं? जागरूक ये कर रहे हैं जी, 2 फीट की तो दूरी बना कर रखें। उसके बाद में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, तुरंत हम कराएंगे उसका इलाज वगैरह, जैसे भी कुछ है, दवा गोली टीके वगैरह लगवा रहे हैं। मगर हमारे गांव में अब फिलहाल फ्रेश हैं। कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं? दवाई हम नहीं दे रहे जी, वो टीकाकरण लगाने वाले आते हैं, वही लगाते हैं। कल भी लगवाए सारे गाँव में। अब ये बताइए, आपके इस गाँव को मतलब विकास करने के लिए गाँव में आप क्या लक्ष्य बना रखा है आपने? लक्ष्य पूरा है जी, जैसे जैसे पैसा आएगा वो पूरा गाँव के विकास के लिए ही है। क्या करेंगे विकास आप? विकास ये है, एक तो सारी सड़क बेकार हो रही है हमारे गांव की, पहले फर्स्ट बात तो ये है। दूसरे नंबर पे जो गरीबी रेखा में उनके लिए सहयोग, और तीसरी बात ये है कि जो वैसे जो इधर उधर की वार्तालाप हैं इनको रोकने के लिए। प्रधान जी, ये जो आपके घर के मतलब कुछ दूर पर एक तालाब बना है, वो तालाब है? हाँ, तालाब। वहाँ पर क्या गंदा पानी आता है घरों का? नहीं, थोड़ा बहुत आता है पीछे से। हाँ। वैसे और कोई गंदा पानी नहीं आता। हाँ, लेकिन उस तालाब में जो पानी है वो एकदम काला पड़ा हुआ है, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि उस तालाब में मतलब पानी वगैरह भरवा के मछली पालन वगैरह करवाया जा सकता था? हाँ। उसको बहुत खूबसूरत बनवाया जा सकता था, जिससे आपके गांव की खूबसूरती बढ़ सकती है। मैं तो बारे में नहीं सोचा। हाँ, मैंने सोचा है। अब कुछ तो आवे नहीं, पैसा वैसा कुछ भी तो आवे, मैंने तो अपनी जेब से ही लगा दिया 1 लाख रुपए। अब तक जो प्रधान थे आपने उनसे इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये आपका भी गाँव है और इसकी खूबसूरती बढ़ती तो आपके गाँव की खूबसूरती बढ़ती। 5 साल में उन प्रधानों ने कुछ नहीं किया जी। तो आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत करते थे मगर कोई कुछ नहीं, वहीं की वहीं दबो दब हो जाती थी गांव के प्रति। और आपने अपने लक्ष्य में क्या रखा है? सड़कें और खड़ंजे गरीबों के अलावा? हाँ, और एक तालाब वगैरह सारे। और शिक्षा को नहीं रखा? हाँ, शिक्षा को रखा पहले, सबसे पहले शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए क्या नया करेंगे आप? शिक्षा के लिए पहले तो प्राइमरी स्कूल देखे जाएंगे ये सारी चीज़, और जो भी कोई योजना आएगी पहले शिक्षा के लिए है। अच्छा, सैनिटाइज करवा दिया आपने? करवा दिया। कितनी बार? 1 बार करवा दिया। हाँ, एक बार करवा दिया, अब करवाएंगे वो। अच्छा, तो गांव में कोई कोरोना की चपेट में आया अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, तो कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है अभी तक? 10% लोगों की। 10% लोगों की हो चुकी है। अच्छा, गांव के मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महामारी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कैसे जागरूक कर रही हैं और किस तरह से उनका बचाव कर रही हैं, और आगे की क्या योजना है? आगे की जी, मास्क वो करें, सुरक्षित करें, सैनिटाइजर से। आइए हम प्रधानपति से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि ज़्यादातर प्रधानपति ही आगे आते हैं और प्रधानपति ही कार्य करते हैं और प्रधानपति ही सब कुछ करता धरता होते हैं गांव के। आइए बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पिंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप मतलब क्या कर रहे हैं? एक मुखिया, आपकी पत्नी मुखिया हैं, तो आप क्या कर रहे हैं अपने गांव को महामारी से बचाने के लिए? लोगों के लिए हम यही कर रहे हैं कि मतलब दूरी बना के रखिए जी, और मास्क का प्रयोग कीजिएगा, और अपने पास सैनिटाइजर रखिएगा, और कहीं इकट्ठा मत होइएगा, और तो साफ़ सुथरा रखिए माहौल, मतलब गांव को साफ़ सुथरा रखिए। प्रधान आपकी पत्नी है, तो आपके ज़रिए ये मतलब काम करवाया जा रहा है या फिर आपकी पत्नी?
नहीं, पत्नी का सहयोग है पूरा। अच्छा, पत्नी का सहयोग है। तो गांव का विकास जो है किसके विचार से होगा, आपके विचार से या कविता जी के? ना दिमाग तो उनका ही चलेगा ना। अच्छा, वो जो देंगी, जो लक्ष्य बना रखा होगा उन्होंने वो। अच्छा, तो गांव में कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है अभी? गांव में 10% लोगों की करा दी है हमने। अच्छा, कुल टोटल कितने लोगों की आबादी है? हमारे 3000 के करीब। अच्छा, लगभग कितने 3000 लोगों की होनी है अभी? वो चल रहा है, प्रोसीजर सब चल रहा है। कितनी बार सैनिटाइज करवाया आपने? सैनिटाइजर एक बार करा दिया है अच्छा, और आगे भी होगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कुछ होगा इस गांव में विकास वो आपकी पत्नी के विचार से होगा। तो कविता जी, आप जो है इस गांव के विकास के लिए क्या लक्ष्य बनाया है आपने कि कैसे करेंगी गांव का विकास, और क्या क्या सोचा है आपने? साफ सफाई रखेंगे और सबको बताएंगे। हाँ। दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर रखें। अच्छा, और कुछ नहीं सोचा है गांव के विकास के लिए? गरीब लोगों का फायदा ही करेंगे। आप लोग एक मिनट, हाँ जी। गरीब लोगों का फायदा ही करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगी, जबकि आप खुद एक महिला है, तो आपसे बेहतर किसी महिला को कोई नहीं समझ सकता है, तो महिलाओं के लिए आप हम क्या महिलाओं के लिए भी योजना करेंगे, फायदा करेंगे। क्या करेंगी? जो आएगा वो करेंगे ही। आप एक गांव की मुखिया हैं, तो आपने मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो थोड़ी अच्छा, की है। पढ़ाई नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं गांव के विकास में शिक्षा आड़े ना आ जाए? क्योंकि जब आप शिक्षित नहीं होंगी तो गांव का विकास और गांव के लोगों की शिक्षा पर कैसे ध्यान देंगी? तो मेरे पति देंगे ना। अच्छा, पति तो कह रहे हैं कि आपके विचार से गांव का विकास होगा। नहीं, मेरा काम मेरे पति करेंगे। पहली बार आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, पहली बार हार गया मैं। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोशिश की थी? जी जी। तो इस बार आपको पता है कि चुनाव के दौरान गांव में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप अपने गांव को किस तरह से बचा रहे हैं और आगे के लिए आपने क्या योजना बनाई है? योजना ये बनाई है कि गांव की साफ सफाई रखनी है, सैनिटाइजर करना है, और जो हमारे योगी जी ने निर्देश दिए हैं, पल्स मीटर दिया नापने के लिए लाए हैं हम जी। और वो जो उसका बुखार वाला टेम्परेचर, उससे हमारे गांव में जांच चल रही है। लेके 2 साल के बच्चे से लेके और 80 साल का उसका पूरा टेम्परेचर, पल्स, रजिस्टर में उसका नाम लिखा जा रहा है परिवार का। जितने सदस्य हैं 10 हैं। कितनी बार सैनिटाइज करवा दिया आपने गांव को? एक बार तो हो गई है, दूसरी जो कल होना है। अच्छा, साफ सफाई? साफ सफाई में 2 तारीख को मेरी वोटों की गिनती हुई और 5 तारीख से मैंने जो गांव की सफाई चालू करवाई थी। अच्छा, क्या चुनाव के पहले, जब चुनाव नहीं आया था, तब आपने गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया था? हाँ, उससे पहले ही सफाई का काम चल रहा था, मगर इतना नहीं चल रहा था। जो प्रधान मौजूद था उसने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो आपने इससे पहले कभी मतलब ये साफ सफाई या कोई ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिसके आधार पर जनता ने आपको चुना है? मैंने जो पिछली साल जो वो बीमारी आई थी, तो मैंने अपने पैसे से सैनिटाइजर मैंने अपने पैसे से प्रधान से पहले करवाई थी। अच्छा। पूरे गांव के अंदर सैनिटाइजर सबसे पहले मैंने करवाई थी अपने पैसे से खरीद कर। उसने ब्लॉक से नहीं, अपने पैसे से। अच्छा, इस बार ब्लॉक से आया है? इस बार पहले तो लाया हूँ अपने पैसे से जी। उसमें मच्छर वाली दवा लाया हूँ। अच्छा। जो मच्छर जो मक्खी होती हैं। कौन सी दवा है? नहीं, उसे डिब्बी रखी है, उसका मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, आपको नाम नहीं पता है? हाँ जी। और उसका ब्लॉक से मिली है वो दवा? जी, ब्लॉक से मिली? खुर्जे से लाया हूँ, खरीद के दुकान अच्छा, से खरीद के लाए हैं। तो प्रधान जी, आपको नहीं लगता कि एक मुखिया होने के नाते मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा है या कौन सी नहीं, क्योंकि कोई भी दवा ऐसे छिड़क देना सही नहीं है। नहीं, वो मच्छरों की दवा थी, मच्छरों की दवा है। उनका नाम नहीं पता? हाँ, नाम तो हैगा, सीसी है मेरे पास अभी। अच्छा, सीसी है। प्रधान जी, ये गांव में आप क्या लक्ष्य बना रखा है इस बार आपने कि गांव के विकास में आप क्या क्या करेंगे, क्योंकि जनता ने आपको जिताकर अब अपना काम कर दिया, अब इस बार आपकी बारी है, तो आप क्या करेंगे? हमारा काम सबसे पहले तो ये है कि हमें इस बीमारी से बचाना है। दूसरा, गांव की सफाई रखना है। तीसरा, जो हमारे गांव के विकास का काम रह रहा है, जो नाली है, खरंजे हैं, और लोगों पे मकान नहीं है, गरीब लोग हैं, आपको दिखाऊंगा मकान नहीं बने हुए। तो सबसे पहले हमें जो इससे जो बीमारी से हमें निजात मिल जाए, उसके बाद हमारा प्रोग्रेस चले जो इस पे विकास करें। आपका मुख्य लक्ष्य इस गांव में से बीमारी को दूर भगाना है, मतलब बीमारी को आप इस गांव में फटकने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको क्या पता है कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश के? जी, क्योंकि आपको अपने गांव के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी है। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब स्वास्थ्य की चिंता है, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी पता है। जी, आपने अपने लक्ष्य में क्या शिक्षा को नहीं रखा है? शिक्षा को रखा है जी। शिक्षा के लिए अपने गांव के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा की है जो हमारे जो
सरकारी स्कूल है, जूनियर और हाई स्कूल, उन मास्टरों जो मेहनत करते हैं, जो बच्चे हमारे जो कुछ बच्चे नहीं जाते हैं तो मास्टर घर घर आके बेचारे उनको घर से ले जाते हैं। तो पढ़ाई की शिक्षा हमारी सही चल रही है इस टाइम। लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को, लड़कियों के लिए शिक्षा जो है वो चल रही है इसमें। अच्छा, और शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति गोविंद नाइन है हमारे। कौन? गोविंद नाइन। अच्छा, आपको राष्ट्रगान पता है आपको? नहीं, राष्ट्रगान नहीं पता। राष्ट्रगीत? नहीं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं पता आपको। आप कोरोना महामारी से अपने गांव वालों को किस तरह से जागरूक कर रही हैं? टीकाकरण आज ही करवाया है, 50 का करीब हो गया है और उनके लिए और बोल दिया है आगे के लिए क्या अगले शनि शुक्रवार को फिर आएंगे। क्या आप वाकई जागरूक कर रही है गाँव को? बिल्कुल कर रही है। लेकिन प्रधान जी, आप कैमरे के सामने आपने खुद मास्क नहीं लगाया है, तो आप कैसे जागरूक कर रही हैं लोगों को? ये तो मेरे को ध्यान नहीं रहा है। बीमारी इस गलती को आपको माफ़ नहीं करेगी और ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जब लापरवाही आप ही बरतेंगी तो गांव के लोग बरतेंगे ही। और मैं सैनिटाइज वगैरह करवाया आपने? करवा दिया है। कितनी बार करवा दिया है? 2 बार करवा हाँ, दिया। 2 बार करवा दिया है। और सफाई भी करवा दी है गाँव में। पूरे गाँव की? हाँ, पूरे घर में सफाई करवा दी है। अच्छा, क्या लक्ष्य बनाकर आप इस चुनाव मैदान में उतरी हैं और अपने गांव के विकास के लिए आप क्या करेंगी, जबकि आप एक महिला है, तो महिलाओं के लिए, खासतौर पे महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? सबका सहयोग करेंगे, जो परेशानी है उनको परेशानियां दी जाएंगी, मदद करी जाएगी उन लोगों की जी। हाँ, और विकास पर और क्या करेंगी? सबका सहयोग करने के लिए। अच्छा, मतलब विकास में जैसे कि आपके हिसाब से विकास क्या है? गांव का विकास किस तरह होना चाहिए? किसे कहेंगे कि गांव में अगर ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए तो गांव का विकास है? आप किसे विकास मानती हैं? उसमें गरीब महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जैसे उनके लिए गेहूँ वगैरह कम मिल रही है, उनके लिए वो होना चाहिए जी। हर एक चीज़ में उनकी सहयोग करने के लिए आधी रात पे खड़े हैं हम लोग। पर अब आप चुनाव जीत भी चुकी हैं, तो अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं आप खास तौर पे? क्योंकि जब बिना योजना के कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है, बिना योजना के किसी भी गांव में क्या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच सकता है। अगर आप योजना ही नहीं बनाएंगी तो आप गांव में, अपने क्षेत्र में कार्य कैसे करवाएंगी? तो आपने अभी तक कोई योजना ही नहीं बनवाई है। अपने गांव में सुंदर गांव बनाएंगे, हर एक गली और औरतों को आइए प्रधानमंत्री से बात करते हैं, क्योंकि मैम शायद जवाब नहीं दे पा रही हैं। आइए बातचीत करते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि वो खुद करेंगे या उनकी पत्नी करेंगी और क्या क्या होगा गांव में। प्रधानमंत्री, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। ग्राम प्रधान भूतपुर रहा हूँ मैं जी। मैं गांव में, मेरी पत्नी स्वयं सहायता समूह से अध्यक्ष है। आपने बताया कि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो क्या राजनीति का अनुभव अपनी पत्नी को आपने नहीं दिया? अभी ये देखो, राजनीति में तो ये अभी नहीं इतनी तेज है, जबकि ये स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है। इन्हें महिलाओं को जागरूकता करी है इन्होंने। लेकिन मैं ये कहना, मतलब जब हम किसी को राजनीति में उतारते हैं, जैसे कि आपने अपनी पत्नी को उतारा है, तो पहले हम उसको पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। जंग के मैदान में अगर सैनिक को उतारा जाता है तो पहले उसको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, उसे हथियार से तैयार किया जाता है, तब उसे जंग के मैदान में उतारा जाता है। तो बिना योजना और बिना किसी राजनीति की तैयारी के आपने कैसे उतार दिया? नहीं जी, राजनीति के लिए तैयारी बहुत बढ़िया करी है इनके लिए। ये स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष उन्होंने तो बताया कि अभी कोई योजना नहीं है, आगे बनाएंगे, और सवालों के जवाब भी नहीं दिया, और मास्क के लिए ये खुद भी जागरूक नहीं है। हम आपको जवाब देंगे इस बात का। ये स्वयं सहायता समूह से तो जिले के पूरे भी ब्लॉक के जितने भी सब में ये शौचालय में वो रही हैं, कार्य करवाया शौचालयों में। जगह जगह गाँव में इन्होंने मीटिंग नहीं है, शौचालय बनवाए गाँव में जहाँ जरूरत पड़ी है। जिसने भी कही कि हमारा शौचालय नहीं है, शौचालय बनवाया इन्होंने, जागरूकता करी है गाँव में। और इन्होंने अपने कार्यकाल में स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक ब्लॉक में गांव-गांव जाकर सबको जागरूकता किया कि शौचालय बनवाइए, और जिससे कि आपको सुरक्षित होंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ये समूह चले, उनमें उनको बैठा के इकट्ठित करके कि 100 रुपये से इकट्ठा करके अपने पैरों पर खुद निर्भर खड़ी हों, जो आगे किसी के लिए क्या क्या करवाएंगे आप? स्वरोजगार में क्या क्या करवाएंगे? गाँव में नए रोजगार लाएंगे महिलाओं के लिए, जिससे कि उनको उन्नति हो आगे के लिए। आप अपने गांव को इस महामारी से किस तरह से बचा रहे हैं? हमने गांव में एक निगरानी समिति बनी हुई है जी। उसका काम ये है, हम घर घर जाके
सभी का टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर नापते हैं, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते हैं। अगर किसी को बुखार है तो हमको एक किट मिली हुई है, हम उन किटों का वितरण करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रावधान है, लेकिन अभी हमारे गांव में ऐसा कोई मिला नहीं है। अगर जिसको हमें संदेह होता है उसका एंटीजन टेस्ट कराया जाता है और उसको ये हिदायत दी जाती है कि वो घर से बाहर ना निकले। आपके गांव में कोरोना के एक भी मामले नहीं है? नहीं, हमारे गांव में जो थे मतलब वो गांव बाहर एक हैं, उनका था, उनका इलाज चला था, वो अपने हॉस्पिटल में उन्होंने प्राइवेट कराया था, वो अभी बिल्कुल ठीक है। अभी फ़िलहाल में कोई नहीं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है। और साफ़ सफाई क्या क्या है? हमने हमारे गांव में जो सफाई कर्मचारी है उससे गांव में सफाई कराई जाती है, कहीं पानी ना भरे, जो गंदगी है उसको सफाई कराया जाता है। और हमने सैनिटाइजेशन का काम कराया हुआ गांव में, और हम जो मास्क वितरण और सबको बोला कि एक झुंड में ना बैठें कहीं भी, सब अपना दूरी बना के रखें। अच्छा, आपने अपनी पत्नी को राजनीति में क्यों उतारा है, मतलब प्रियंका जी को, कि मतलब और भी ऑप्शन थे महिलाओं के लिए, लेकिन खास तौर पे आपने राजनीति में क्यों उतारा है? हमने इसलिए उतारा है क्योंकि हमारा एक इच्छा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कुछ विकास करेगा गाँव। प्रियंका जी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? इन्होंने एमए किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो हमारा ये उद्देश्य है कि गांव में जितना ज़्यादा बाहर की जो योजनाएं गांव के आदमियों को लाभ मिल सके, उनको जागरूक करें, उनको बताएं भाई तुम्हें ये सुविधा मिल सकती है, तुम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लो, उसे गांव का विकास करेंगे हम। हाँ। और जो हमारी सड़क वगैरह जो नहीं बन पाई हैं, जो लोगों जो नहीं है, जो राशन का वितरण है वो सही हो, ये हमारी मतलब मेन इच्छा यही है कि गाँव के, और जो बच्चों का स्कूल है उसमें सुधार होने की बहुत आवश्यकता है कि जो ये टीचर लोग हैं इनको देखें भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनसे हम पूछें, ट्यूशन से उन बच्चों से पूछें क्या सुधार हो रहा है उसमें। तो उसके काम बहुत ज़रूरी। सरकार हमारी इतना पैसा दे रही है, इतना बजट दे रही है, टीचरों को इतना तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद ही गाँव में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब प्रियंका जी को खास तौर पर शिक्षा और गाँव के विकास के लिए उतारा है। और ये सही बात है कि अगर गाँव का मुखिया शिक्षित होगा तो गाँव भी शिक्षित होगा। प्रियंका जी, आप कैसा विकास करना चाहती हैं अपने गाँव का, और क्या लक्ष्य बनाया है आपने? हमने ये सोचा है कि जैसे गांव में एक तो ये सड़कें टूटी हुई हैं, इनका विकास कराना है जी। और थोड़ा ये है कि मतलब गांव में विद्यालय में बच्चे पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गांव का हर बच्चा शिक्षित हो, लड़कियां पढ़ें। महिलाओं के लिए ये है कि जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, इस तरह का कोई प्रावधान है तो हमारा ये है कि हम उसको करें। ये है गाँव के विकास के लिए आपने इतना सोचा, ये समस्याओं पर नज़र कब गई आपकी? मतलब बहुतों ने हमें बताया अपनी समस्या की, अगर ऐसा होता तो हमारे गांव में ये होता वो होता। और भी जो पड़ोस के गांव हैं उनमें देखने को मिलता है, तो वहाँ और कुछ मतलब अच्छा विकास करा हुआ है। तो हमने अब की बार सोचा कि अब की बार हम अपने गांव का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा कि गांव के लोग महामारी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें उन लोगों के दर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चुनाव से लेकर अब तक न जाने कितनों को खोया है। हमारे चैनल की तरफ से उन लोगों से एक अपील है कि इस महामारी से लड़ने में गांव के मुखिया और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया की मदद कीजिए। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.